हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हम लोग प्रसार शिक्षा की विधियां कर रहे थे, थर्ड ईयर का प्रसार शिक्षा के अंदर। तो प्रसार शिक्षा की विधियों के अंदर आज हम जो विधि करेंगे वो है डेमोन्स्ट्रेशन, या हिंदी में जिसे हम कहते हैं प्रदर्शन। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो सीइंग इज बिलीविंग। इसका मतलब है कि किसी चीज़ को जब आप देखते हो तो आप उसके ऊपर विश्वास करते हो, ना कि ये मैंने खुद ने देखा है तो मुझे इस पर विश्वास है। ठीक है, और लर्निंग बाय डूइंग, ये दो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिसके ऊपर डेमोन्स्ट्रेशन विधि या जो प्रदर्शन विधि है वो डिपेंड करती है या आधारित रहती है। ठीक है, सीइंग इज बिलीविंग क्या है कि जब आप किसी चीज़ के बारे में किसी को बताना है, किसी को इन्फॉर्मेशन देनी है, तो जब आप लोगों को कुछ चीज़ को प्रदर्शन करते हो, उसको दिखाकर जो है आप करते हैं, तो सामने वाले को बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाती हैं, या सामने वाले के माइंड के अंदर जो है वो आपका जो मैसेज है वो अच्छे से रजिस्टर हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर उसकी आइज़ भी जो है वो भी काम करी। जितने ज़्यादा सेंसेस इन्वॉल्व हैं किसी मैसेज को ग्रास्प करने के लिए, या किसी मैसेज के परसेप्शन के लिए, या किसी मैसेज को ग्रहण करने के लिए, तो उतने ज़्यादा अच्छी तरीके से वो मैसेज जो है वो हमारे दिमाग में रजिस्टर होता है। ठीक है, रजिस्टर होने हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं रजिस्टर होना? बिकॉज एक होता है कि आप किसी चीज़ को देखते हो और आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, देखते हुए भी आप उसको नहीं देखते। ठीक है, तो ये चीज़ आपने देख भी लिया लेकिन आपने उसको अपने माइंड में रजिस्टर नहीं किया। रजिस्टर करने का मतलब जिसको कि आपने परसीव कर लिया या अपने दिमाग के अंदर उसको बिठा लिया, तो इसके लिए हम जो है एक शब्द यूज़ कर रहे हैं रजिस्टर। ठीक है, तो सीइंग इज बिलीविंग, यानी जब प्रसार कार्यकर्ता किसी भी चीज़ की कोई भी इंफॉर्मेशन जो है, मान लीजिए कुछ बनाना है या कोई और चीज़ का रिजल्ट है, वो जब तक लोगों को सामने से शो नहीं करता, लोग उसके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी विधि है जिसमें हम चीज़ों को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं या उसका प्रदर्शन, विधि प्रदर्शन करते हैं, या हम एक और देखेंगे रिजल्ट जो है उसका, वो भी डेमोन्स्ट्रेट करके हम लोगों को दिखाते हैं, जिससे कि उनको वो बात जो है या वो इन्फॉर्मेशन जो है, वो सूचना जो है वो अच्छे से उनको समझ में आ जाती है। उसके बाद है लर्निंग बाय डूइंग। ये प्रिंसिपल क्या कहता है? लर्निंग बाय डूइंग माने कि कोई भी काम जो है आप स्वयं करके देखें। जब भी आप किसी काम को खुद कर देखते हैं, खुद करते हैं, तो वो काम आपको हमेशा के लिए समझ आ जाता है, आपको हमेशा के लिए याद हो जाता है, और फिर आप उस काम के लिए किसी दूसरे पर डिपेंडेंट कभी भी नहीं होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बहुत अच्छा उदाहरण है, मैं अपना उदाहरण दूंगी या हम टीचर्स का उदाहरण देंगे, कि जब हम स्टूडेंट थे तो हो सकता है कि वो टॉपिक या ये जो टॉपिक है वो हमें इतने अच्छे से समझ में ना आए हो, लेकिन जब यही टॉपिक हम आपको समझाते हैं तो वो टॉपिक हमें लाइफ लॉन्ग जो है वो हमें याद हो जाता है ना। जब हम कई बार ऐसा भी होता है, मैं आप लोगों को क्लास में भी बताती हूँ कि आप लोग हमेशा एक ग्रुप बनाकर पढ़िए, 2-3 लोगों का ग्रुप बना के करिए। और हम अपनी फ्रेंड्स के साथ में क्या करते थे कि 3 लोग हैं जैसे, तो 3 लोग में से एक टॉपिक तीनों ने बांट लिया कि आप इस टॉपिक को प्रिपेयर करोगे, आप इसको और मैं इसको। ठीक है, फिर हम लोग उसको मैं अपना टॉपिक दूसरों को समझाऊंगी, जिसका जो टॉपिक है वो बाकी 2 को समझाएगा। तो उससे क्या होता था कि हमें वो चीज़ के कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते थे। ठीक है, तो इसलिए लर्निंग बाय डूइंग, जब हम खुद करते हैं किसी चीज़ को तो हम बहुत अच्छे से उसको समझ जाते हैं। तो जब डेमोन्स्ट्रेशन या प्रदर्शन विधि जब है इस्तेमाल की जाती है, तो वहाँ पर प्रसार कार्यकर्ता जो होता है वो जिन लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी है उन लोगों को भी अपने साथ में शामिल कर लेता है, उनको भी उसमें कुछ इन्वॉल्व कर लेता है, जिससे कि वो स्वयं उसको करके देखते हैं, वो स्वयं जो है उस प्रदर्शन का एक पार्ट होते हैं। तो ये बात उनको बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसके लाभ क्या क्या हैं, प्रदर्शन विधि के लाभ क्या हैं। सबसे पहला है कार्यक्रम में विश्वास उत्पन्न होता है। देखिए, आप जब किसी चीज़ का प्रदर्शन करके बताते हैं, किसी चीज़ का मेथड जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, है ना, उसको करके बताते हैं लोगों के सामने,
तो लोगों का विश्वास उसके ऊपर बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से बैठ जाता है। ठीक है, फिर है कार्यक्रम से संबंधित सुझाव को स्थानीय दशा में प्रयोग किया जाता है। देखिए, जो भी कार्यक्रम से रिलेटेड जब आप प्रसार कार्यकर्ता और लोग जब उसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं तो उस समय लोगों की क्वेरीज आती हैं, लोगों की पॉइंट ऑफ व्यू आता है, या लोकल जो है वहाँ की रिसोर्सेज के अनुसार या साधन जो उपलब्ध हैं उनके अनुसार लोगों की राय आती है कि साहब ये तो हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा, ये अच्छा तो है लेकिन ये यहाँ पर ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी। तो उस तरीके से क्या होता है कि उसी समय पर, क्योंकि आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो, उसी समय पर उस विधि में जो है हम परिवर्तन करके वहाँ की लोकल रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग हम अपनी विधि में जो भी उचित जो है परिवर्तन है उनको हम कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर है कार्यक्रम को समझने के लिए स्थानीय आंकड़े उपलब्ध होते हैं। देखिए, जब आप प्रदर्शन कर रहे हैं तो यानी आपके सामने वहाँ के लोकल लोग बैठे हैं जिनके लिए आपका मैसेज है। ठीक है, तो वो लोग जो है वहाँ के जो स्थानीय आंकड़े हैं वो भी आपको अच्छे प्रकार से उसी समय मिल जाते हैं। लोग आपको राय दे देते हैं, है ना, अलग अलग लोग अलग अलग इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम अपने कार्यक्रम में जो भी सुधार करनी होती है वो उसी लेवल पर कर लेते हैं। ठीक है, अब जो प्रदर्शन है हमारा या जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक तो है सबसे पहले मैं आपको हमारे से रिलेटेड या हमने क्लास में जो डेमोन्स्ट्रेशन किया है मैं उसके एक दो उदाहरण आपको दे देती हूँ, तो आपको ये डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है या प्रदर्शन जो है वो क्या होता है वो समझने में आपको और आसानी होगी। जैसे कि जब आप कुकिंग लैब के अंदर आते हैं तो आपको एक रेसिपी को बनाकर बताया जाता है ना, तो वो क्या हुआ, वो विधि प्रदर्शन हुआ कि देखिए मतलब इसमें ये डालिए, फिर इसको ऐसे करिए, फिर इसमें ये ऐड करिए, है ना, इसको इतना बॉईल करना है, या जो भी है, जो भी विधि है उसको बनाकर आपको बताया जाता है, तो वो रेसिपी आपको हमेशा के लिए अच्छे से याद हो जाती है। ठीक है, तो ये एक उदाहरण है प्रदर्शन का या डेमोन्स्ट्रेशन का, और ये उदाहरण है विधि प्रदर्शन का, यानी हमने पूरी विधि आपके सामने बनाकर बताई जिससे कि आपको ये समझ में आ गया कि इस चीज़ को कैसे बनाया जाना चाहिए। ठीक है, फिर दूसरा है परिणाम प्रदर्शन या रिजल्ट। देखिए, कई बार क्या होता है कि कुछ प्रोसेसेस इतने लंबे होते हैं कि उस पूरे प्रोसेस को दर्शकों के सामने प्रदर्शित करना संभव नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए हमने जो है हम किसी खेती की मतलब खेती से रिलेटेड कोई एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए एक नए प्रकार का ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल किया गया एक पर्टिकुलर लैंड पे, जहाँ की हम प्रयोग कर रहे हैं कि इसका हम देखते हैं रिजल्ट कैसा आता है। ठीक है, हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं ऑर्गेनिक खेती के लिए, है ना, कि ऑर्गेनिक खादें इस्तेमाल करिए, ज़्यादा केमिकल्स मत इस्तेमाल करिए। तो अब ये जो खेती जो है, क्योंकि ये पूरी फसल है, मान लीजिए 6 महीने की फसल है या 3 महीने की फसल है ना, डिपेंड करता है, क्योंकि उसको समय लगेगा। आपने खाद भी डाल दी तो ऐसा तो नहीं है कि तुरंत जो है क्रॉप जो है वो रेडी हो गई और आप उसका प्रदर्शन कर सकते हैं, नहीं। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं कि हम इसके लिए जो परिणाम प्रदर्शन है विधि का, प्रदर्शन विधि का उदाहरण, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि यानी कि हम लोगों को ये दिखा सकते हैं कि देखिए इस खेत के अंदर या इस फील्ड के अंदर जो है हमने इस ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग किया और उसका ये प्रोडक्ट हमें जो है मिला है। ठीक है, तो इससे क्या है कि हमारा जो हमने क्या दिखाया, केवल परिणाम उसका दिखाया कि हमने ये यहाँ पर इतना इस्तेमाल किया, इतनी लैंड पे इतना किया, इस फसल पे किया, और उस फसल उससे जो है हमें ये ईल्ड मिली या हमें ये जो है पैदावार प्राप्त हुई है। ठीक है, तो इससे जो है, तो ये दो टाइप के आपके प्रदर्शन हो गए। पहला क्या है, विधि प्रदर्शन, जो मैंने आपको उदाहरण दिया कि हम रेसिपी को पूरा आपके सामने बना के बताते हैं, या आपको ध्यान होगा कि हम लोग जो है ब्लॉक प्रिंटिंग करते हैं, है ना, क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल्स के अंदर, तो वो ब्लॉक प्रिंटिंग आपके सामने जो है करके दिखाई जाती है कि आप ऐसे ऐसे कलर मिक्स करिए, ये बाइंडर मिक्स करो, ये करो। ठीक है, फिर ये आपका कलर रेडी हो गया, फिर आप ब्लॉक्स लीजिए। तो ये पूरी विधि हम आपके सामने बता रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, विधि प्रदर्शन। ठीक है, और दूसरा क्या है, परिणाम प्रदर्शन।
अब इसी का उदाहरण मैं आपको लूँगी डेमोन्स्ट्रेशन को और अच्छे से समझाने के लिए, कि जैसे विधि प्रदर्शन है, जब हम आपको ब्लॉक प्रिंटिंग बता रहे हैं तो सब बच्चे उठ के आते हैं ना कि चलिए आइए आप लोग एक एक करके ट्राई करिए, ठीक है। तो वो क्या हो गया, पार्टिसिपेशन हो गया आप सब लोगों का। या इसी तरीके से जो है पार्टिसिपेशन से क्या है, जब आप अपने हाथ से कर लेते हैं उसको तो वो चीज़ आपके दिमाग में रजिस्टर हो जाती है, आपके दिमाग में बैठ जाती है अच्छे से, और आपको वो हमेशा के लिए याद हो जाती है, ठीक है। तो ये कुछ बेनिफिट्स होते हैं प्रदर्शन के। विधि प्रदर्शन के उद्देश्य जो है हम थोड़े से डिस्कस करते हैं तो और क्लियर होगा हमें, कि लोगों को नई विधि प्रत्यक्ष दिखलाना, ठीक है। लोगों को एक विधि को हम प्रत्यक्ष रूप से कर कर बताते हैं तो उसको जो है एक बहुत अच्छा प्रभावी तरीका हो जाता है वो लोगों के दिमाग में अपनी इन्फॉर्मेशन को बिठाने का, ठीक है। फिर है पुरानी दक्षता पुनः प्राप्त करने में सहयोग देना। देखिए ऐसा भी होता है कि कई बार हम जब विधि प्रदर्शन करते हैं तो कुछ लोग किसी काम को पहले करते थे लेकिन अब नहीं करते हैं, है ना। तो उनको भी एक जो है रिवीजन मिल जाता है दोबारा से, जब वो उस विधि को देखते हैं कि साहब ऐसा तो हम करते थे पर हमने तो छोड़ दिया ये करना, या अब हम ये नहीं करते हैं, अब हम भूल गए, ठीक है। तो उसको दोबारा से रिवाइज कराने का, उसको दोबारा से रिमाइंड या याद दिलाने के लिए भी विधि प्रदर्शन एक बहुत अच्छा तरीका होता है, ठीक है। फिर है निपुणता से प्रशिक्षण देना। देखिए जो भी विधि प्रदर्शन करेगा उसके अंदर उस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर निपुणता होना आवश्यक है। अगर मैं आपको आज ब्लॉक प्रिंटिंग के बारे में बता रही हूँ तो मुझे खुद को जो है ब्लॉक प्रिंटिंग की पूरी जानकारी होनी चाहिए, है ना, मेरे में निपुणता होनी चाहिए, तभी मैं आपको उस विधि को बहुत अच्छे से बता पाऊँगी। अगर मेरे में निपुणता नहीं होगी और मैं आपको उसको प्रदर्शित कर रही हूँ और अच्छे से प्रदर्शित नहीं कर पा रही हूँ, या बीच में कुछ क्लमजी हो रहा है या ढंग से नहीं हो रहा, प्रिंट अच्छा नहीं आ रहा है ना, तो आपका जो है इंटरेस्ट उसके अंदर नहीं होगा कि अगर आप ही इस तरीके से कर रहे हैं या टीचर ही अगर जो सही प्रकार से नहीं कर रही है तो हमसे होगा नहीं, है ना। हो सकता है कि बहुत सारे लोग डीमोटिवेट हो जाएं। तो निपुणता से प्रशिक्षण देना। फिर है जटिल क्रियाओं को सिखाना। देखिए कोई चीज़ें ऐसी होती हैं कई बार हम देखने से ही या हम सोचने से ही हमें लगता है कि नहीं ये मैं नहीं कर पाऊँगी या ये मेरे से नहीं होगा, है ना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन जब हम ऐसी जटिल क्रियाओं को प्रदर्शन के रूप में या डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में जब है लोगों को दिखाते हैं तो उन लोगों को समझ में आ जाता है, या उनकी जो भ्रांतियाँ होती हैं कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है, ये बहुत मुश्किल काम है, वो उनके दिमाग से निकल जाता है और उनको एक अच्छा आइडिया मिल जाता है कि हाँ, है ना, कि हम इस चीज़ को अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। विधि प्रदर्शन की प्रक्रिया हम देखेंगे कि क्या प्रक्रिया होती है विधि प्रदर्शन की। पहला है स्थिति का विश्लेषण। जब भी हमें विधि प्रदर्शन करना है तो हमें उस स्थिति का अच्छे से विश्लेषण करना चाहिए कि कहाँ हम विधि का प्रदर्शन करेंगे, लोग कैसे बैठेंगे, या हमें क्या क्या सामग्री चाहिए, क्या हम यहाँ पर वो काम कर सकेंगे, क्या हम यहाँ पर वो विधि को अच्छे से दिखा सकेंगे, ठीक है। फिर है प्रदर्शन के आयोजन की रूपरेखा। आयोजन की रूपरेखा माने कहाँ पर हम विधि प्रदर्शन करेंगे, कहाँ कितने लोग आएंगे, कैसे बैठेंगे, है ना, हमारी हेल्प कौन करेगा, या हम कितने लोगों को अपने साथ ले सकते हैं, ठीक है। फिर है प्रदर्शन का पूर्वाभ्यास, कि जब भी आप किसी के सामने, जैसे हमने कहा कि जो है उसको बहुत ही निपुणता के साथ में हमें जो है प्रदर्शित करना है। अब मान लीजिए कि हमने उसको पहले प्रैक्टिस नहीं किया, या हमने बहुत 1 साल पहले कुछ किया था, या हम भूल गए, या हमारी प्रैक्टिस नहीं है उस चीज़ को लेकर, और हम डायरेक्टली जो है जो हमारा ऑडियंस है उसके सामने हम जो है प्रदर्शन शुरू कर रहे हैं और हमने पूर्वाभ्यास नहीं किया है, तो हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया, कि हमारा जो प्लान है वो सही प्रकार से नहीं हो, हम अच्छे से वो काम को नहीं कर पाएँ, तो बहुत सारे लोगों का विश्वास उस कार्य पर से उठ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद है प्रदर्शन का आयोजन, ठीक है। प्रदर्शन का आयोजन माने कि जब आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, आपने प्लान तो कर लिया कि आप यहाँ पर करेंगे, इतने बजे करेंगे, इतने लोगों के बीच में इस तारीख को करेंगे, ठीक है। फिर आप जब प्रदर्शन का आयोजन करते हैं तो आपको पहले से सब चीज़ें ऑलरेडी सेट, है ना, लोगों को व्यवस्थित तरीके से जो है बिठाने के लिए व्यवस्था हो, ये सब चीज़ें अरेंज अच्छे से होनी चाहिए। फिर है प्रदर्शन के बाद की क्रियाएं। प्रदर्शन के बाद की क्रियाएं क्या है
कि जब आपने प्रदर्शन कर दिया, आपने लोगों को भी इन्वॉल्व किया उसके अंदर, फिर आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है किसी भी कार्यक्रम को चलाने के बाद में जो कार्यक्रम को जो हम कहेंगे कि एक तरह से सफल बनाने वाला जो स्टेप होता है वो होता है फीडबैक, ठीक है। या इसको हम हिंदी में कहते हैं प्रतिपुष्टि, ठीक है। तो फीडबैक जो होता है या प्रतिपुष्टि लेना क्यों आवश्यक है, क्योंकि हमें जो है उस कार्यक्रम की सफलता का अंदाज़ा हम उससे लगा सकते हैं, जज कर सकते हैं कि हमारा कार्यक्रम जो है कितना सफल गया, लोगों को कितना समझ में आया, है ना, और लोगों की उसके बारे में क्या राय है, ठीक है। तो ये जो है प्रदर्शन के बाद की क्रियाएं हैं कि लोगों का फीडबैक लेना, है ना, उनकी राय लेना या उनके सुझाव लेना, ठीक है। अब हम देखेंगे इसकी लाभ और हानियाँ। सबसे पहले हम लाभ देखेंगे कि डेमोन्स्ट्रेशन के लाभ क्या हैं, प्रदर्शन के लाभ क्या हैं। सबसे पहला है अधिक व्यक्तियों को सिखाने योग्य विधि है, ठीक है, क्योंकि आप डेमोन्स्ट्रेट करके बता रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा टेक्निकली साउंड आपका कोई एरिया है जहाँ पर आप कर रहे हैं, तो आप एक बड़ा जो है स्क्रीन लगा सकते हैं और आप डेमोन्स्ट्रेशन टेबल पे आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, वो वहाँ पर जो है प्रोजेक्ट हो रहा है कहीं पर, या प्रोजेक्ट ना भी हो रहा हो तो आप एक साथ में बहुत बड़े ग्रुप को जो है अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट करके उनको अपना मैसेज दे सकते हैं, ठीक है। फिर है व्यक्तियों में कार्य के प्रति रुचि और प्रेरणा उत्पन्न की जा सकती है। रुचि और प्रेरणा कैसे उत्पन्न की जा सकती है, क्योंकि हम उनको करके दिखा रहे हैं। तो जब वो कोई चीज़ को करते हुए देखते हैं, साथ में उसका रिजल्ट भी आ रहा है, तो वो उसमें आश्वस्त हो जाते हैं कि हाँ ये कार्य जो है बहुत अच्छा है, या इसके स्टेप्स जो हैं मैं कर सकता हूँ, ये मेरे लिए सरल है ना, या मुझे समझ में आ गया और इसका रिजल्ट भी अच्छा है। तो हम जो है लोगों के अंदर प्रेरणा उत्पन्न कर सकते हैं। फिर है अधिक ज्ञानेंद्रियों का उपयोग होने से क्या होता है, जैसे कि हमने अभी ऑलरेडी ये बात की कि हमारी बहुत सारी ज्ञानेंद्रियाँ, जितनी ज़्यादा ज्ञानेंद्रियाँ हमारी किसी भी काम को करने में इन्वॉल्व होती हैं, तो उतना ज़्यादा वो काम या वो मैसेज हमारे माइंड में रजिस्टर होता है कि आप देख भी रहे हैं, आप सुन भी रहे हैं, आप बोल भी रहे हैं, आप अपने व्यूज़ भी दे रहे हैं, आप इंटरेक्ट भी कर रहे हैं, और साथ में आप उसको महसूस भी कर रहे हैं, या आप उसको जो है स्वयं करके भी देख रहे हैं। तो ये चीज़ काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है किसी भी मैसेज को, किसी भी संदेश को लोगों को देने में, ठीक है। उसके बाद है हम इसकी एक और पॉइंट है लाभ में, वो है इसमें अधिक व्यय नहीं होता। अधिक व्यय क्यों नहीं होता कि आपने एक साथ में एक बड़े ग्रुप को एक विधि प्रदर्शन करके दिखा दिया। अदरवाइज़ आपको क्या हो सकता है कि अलग अलग लोगों को बताना पड़ रहा है, तो आपके रिसोर्सेज आपको उसी हिसाब से चाहिए। आपने एक जगह पर सब लोगों को बिठाकर अगर कोई विधि प्रदर्शन किया है, डेमोन्स्ट्रेशन किया है, तो आप एक साथ में कई लोगों को उतने ही रिसोर्सेज में जो है आप अपना मैसेज ईजीली कन्वे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है इसकी हानियाँ। हानियाँ क्या है कि इसमें विशिष्ट कार्यकुशलता की आवश्यकता होती है। जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि अगर मुझे आपको कोई चीज़ का विधि प्रदर्शन करना है तो मेरी उसके अंदर विशिष्ट कुशलता होनी चाहिए। अगर मुझे स्वयं को जो है ब्लॉक प्रिंटिंग नहीं आ रहा है या मैं वो काम नहीं कर पा रही, तो मैं आपको अच्छे से नहीं बता पाऊँगी और हो सकता है आपका इंटरेस्ट उसमें से ख़त्म हो जाए, ठीक है। फिर है कार्यकर्ता को काफ़ी तैयारी और अध्ययन करना पड़ता है। यदि ज़रूरी सामान लोग ना खरीद सकें तो कार्य असफल हो जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि ब्लॉक प्रिंटिंग है, हमें करना है, तो मुझे बहुत सारी तैयारी पहले से करनी पड़ेगी कि मुझे कपड़ा अरेंज करना है, मुझे कलर्स जो भी बनाना है उसके इंग्रेडिएंट्स जो है वो करने पड़ेंगे, मुझे ब्लॉक्स चाहिएंगे, मुझे और बहुत सारी चीज़ें जो है अरेंज करनी पड़ेंगी। और ये सब चीज़ें अगर लोगों के लिए अवेलेबल नहीं है, जिनको मैं सिखा रही हूँ कि बाद में वो करेंगे, तो ये एक जो है असफलता उस कार्यक्रम में होनी चाहिए। तो पहले हमें ये भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि मार्केट में उन सब सामान की, उन सब इंग्रेडिएंट्स की अवेलेबिलिटी है कि नहीं, ठीक है। फिर है प्रदर्शन स्थान की व्यवस्था जो है, कई बार समस्या हो जाती है कि कहाँ पर हम प्रदर्शन करेंगे, है ना, कि हमारे पास में डेमोन्स्ट्रेशन टेबल है कि नहीं है, या कोई उचित स्थान है कि नहीं है।
डेमोन्स्ट्रेशन टेबल क्या होती है मैं अभी डिस्कस करूँगी इसके बाद में, ठीक है। फिर है प्रत्येक कार्यकर्ता में प्रदर्शन का गुण नहीं होता है ना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि कैमरा फ्रेंडली ना हो या लोगों के सामने बोलने में झिझकते हो, है ना। तो ये सबकी अपनी अपनी लिमिटेशन की वजह से बहुत अच्छा काम कर लेते हो, लेकिन जब सबके सामने करना पड़ रहा है तो हो सकता है कि वो मैनेज नहीं कर पाते हो या थोड़ा घबरा जाते हो या कुछ जो भी कारण रहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ रीज़न है जो कि इसके ड्रॉबैक्स हैं डेमोन्स्ट्रेशन के या प्रदर्शन के। अब हम बात कर लेते हैं 2 मिनट में कि आपका डेमोन्स्ट्रेशन टेबल क्या होता है। डेमोन्स्ट्रेशन टेबल एक सामान्य आपकी जो टेबल है उसकी तरह से होता है, जिसके नीचे जो है कुछ जो है कंपार्टमेंट्स बने होते हैं जिसमें आप अपना जो भी आपको सामान चाहिए होता है वो आप उसके अंदर रख लेते हैं, ठीक है। और इसमें इस टेबल में अलग बात क्या होती है, वो होता है कि इस टेबल के ऊपर जो है एक शीशा लगा हुआ होता है, ठीक है। मान लीजिए कि ये आपका टेबल का सरफेस है और इस टेबल के सरफेस पे इस तरीके से एक शीशा लगा होता है। इस शीशे को हम ऐसे अरेंज कर देते हैं कि यहाँ पर जो इस टेबल पे जो इंसान काम कर रहा है, इस शीशे को इस तरीके से फोकस करते हैं कि वो सामने बैठे वाले लोगों को भी उस मिरर में उस काम का रिफ्लेक्शन जो है वो दिखाई दे, ठीक है। तो ये होता है आपका डेमोन्स्ट्रेशन टेबल। फिर से बता देती हूँ कि टेबल है, उसके ऊपर एक शीशा लगा होता है जो कि उसका एंगल हम चेंज कर सकते हैं, उसको फिक्स कर सकते हैं। तो जो भी काम जो डेमोन्स्ट्रेटर जो काम वहाँ पर करके दिखा रहा होता है, शीशे को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि वो काम उसमें रिफ्लेक्ट होता है और वो सामने ऑडियंस को दिखाई देता है। इसे हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन टेबल। तो आज हमने डेमोन्स्ट्रेशन किया, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, नेक्स्ट विधि लेंगे प्रसार शिक्षा की।